हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का गुप्ता। मेरे चैनल पे 2 वीडियो डली हैं टीसीएस की, माय फर्स्ट डे ऑफ टीसीएस और माय एनक्यूटी पेपर एक्सपीरियंस। आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा देखा है और बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। कमेंट्स मेरे को उस वीडियोस पे भी बहुत आए हैं और लिंक्डइन पे भी मुझे लोगों ने बहुत कुछ पूछा है। उन सब लोगों ने मैक्सिमम ये पूछा है कि आपने अपनी आईएलपी ट्रेनिंग का तो बता दिया, बट आफ्टर दैट हमें मेन काम जो होता है प्रोजेक्ट चूज़ करना, उसके बारे में बताइए। तो मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, मैं अभी प्रोजेक्ट में हूँ। तो जो जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जो पता थी, मतलब जो अब मेरे को सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हैंडल करना है कॉल को, सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, सो दैट कि आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल वाइजली चूज़ करें। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट मिल जाता है फिर वो बहुत लंबे सालों तक चलता है, तो प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से चूज़ करना है। ठीक है, तो हमारी जब आईएलपी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो हम पे एक मेल आता है कि आपका ये आरएमजी है, आपको रोज़ जाके लोकेशन लिखी होती है कि यहाँ जाके आपको रोज़ उनको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट इन द सेंस आपको वहाँ उनसे मिलना है, बताना है आपकी क्या स्किल सेट्स हैं और कैसा प्रोजेक्ट चाहिए आपको। और वो भी आपको मतलब ऐसा साइन वगैरह करके रोज़ आ जाना होता है, मतलब 5-10 मिनट का काम होता है दिन में। ये आईएलपी ट्रेनिंग के बाद का जो टाइम होता है जिसमें आपको आरएमजी को रिपोर्ट करना होता है, जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, ये जो टाइम होता है ये बिल्कुल फ्री पीरियड होता है। वो कुछ नहीं करना है, बस 5-10 मिनट के लिए जाना है, साइन करके आ जाना है। इसी पीरियड को हम बोलते हैं बेंच पीरियड। आप बेंच पे हैं, आपका बिल्कुल फ्री टाइम है, जो करना है आप करिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्रोजेक्ट की। तो ये जो हम आरएमजी को रिपोर्ट करते हैं, आरएमजीज कौन होते हैं? आरएमजी रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, उन लोगों का काम है कि उनके अंडर जितने भी बच्चे हैं उन्हें उन सबको प्रोजेक्ट दिलवाना है जल्दी से जल्दी, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और वो बेंच पीरियड में भी आपको सैलरी ऑब्वियसली मिल रही है। तो आपको फ्री में सैलरी क्यों मिलेगी? मतलब उनका काम है जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को प्रोजेक्ट दिलवाया जाए, सो दैट कि सब लोग काम करें। ठीक है, तो लेकिन आरएमजीज जो होते हैं सारे, तो मैं नहीं कहूँगी, बट उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको प्रोजेक्ट आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं। वो अपना काम थोड़ा निपटाते हैं। वो क्या करते हैं, जल्दी प्रोजेक्ट्स बच्चों को कि लो, जल्दी से जल्दी लो, ज़्यादा लंबे टाइम तक तुम बेंच पे मत रहो, जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट लो और मतलब मेरे साइड से मतलब अनअसाइंड हो और प्रोजेक्ट में जाओ। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आरएमजी टू आरएमजी डिपेंड करता है, सारे ऐसे नहीं होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करें। क्या होता है, आप बेंच पीरियड पे जब होते हैं तब आपके पास दिन में कॉल्स आते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि रोज़ आते हैं, वीक में 2-3 बार आ सकता है, वीक में 1 बार भी आ सकता है, किसी किसी को कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो वो कॉल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको अच्छा प्रोजेक्ट दिलाने के लिए। मतलब उसमें जो आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको कभी कॉल आया प्रोजेक्ट का, आप ट्रैफिक इन द मिडल ऑफ ट्रैफिक हैं, तो जल्दबाजी ना करें बात करने में। मतलब उनसे कह दें दैट आई एम इन मिडल ऑफ ट्रैफिक, आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है, मतलब क्योंकि वो कन्वर्जेशन जो भी होगी, आपने सपोज ऐसी बात कर ली ट्रैफिक में, आपको नहीं समझ आ रहा है, आपने ऐसे ही प्रोजेक्ट को ना कर दिया या हाँ कर दिया, फिर एक बार आपका हाँ ना ही मतलब डिफाइन कर देगा कि अब आपका ये प्रोजेक्ट है। इसलिए कॉल्स को बहुत ध्यान से सुने। ठीक है, और कॉल्स में क्या क्या चीज़ें पूछें। ठीक है, कॉल कभी भी आ जाता है, कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू तुरंत इम्प्रॉम्प्टू ले लेंगे कि हेलो, आपकी ये स्किल सेट्स हैं, सो कैन आई हैव योर टाइम एंड कैन आई टेक योर इंटरव्यू। और 5-10 मिनट का वो इंटरव्यू चलता है, कभी कभी लंबा चलता है। तो वो आपका ऐसे हो जाता है इंटरव्यू, मतलब आप प्रिपेयर्ड भी नहीं है तो प्रिपेयर्ड ही रहिए जो भी आपकी स्किल सेट्स हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू कॉल पे भी हो सकता है। सारे प्रोजेक्ट वाले इंटरव्यू नहीं लेते हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट वाले लेते हैं, लाइक जावा स्प्रिंग बूट वाले ले लेते हैं। ठीक है, और अब आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आप कॉल पे उनसे पूछ सकते हैं, सो दैट कि आपको बाद में ये ना लगे कि अरे मैंने तो पूछा नहीं और प्रोजेक्ट में ये चीज़ लिख ली। ठीक है, आप सबसे पहले उनसे क्वेश्चन पूछिए कि रोटेशनल शिफ्ट तो नहीं है। रोटेशनल शिफ्ट इन द सेंस कि कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या कभी आपकी आफ्टरनून वाली शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है। मतलब इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट तो आप पहले ही पूछ लीजिए, वरना आपको बाद में पता चलेगा अरे इसमें तो नाइट शिफ्ट है ना। शिफ्ट रोटेशन का पूछिए। और
पूछिए कि प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करने को मिलेगा या सपोर्ट का है या टेस्टिंग का है, क्योंकि बहुत केसेस में हो जाता है कि कह देते हैं कि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है बट होता वो सपोर्ट का है ना। ध्यान से मतलब उनसे सब पूछिए कि कैब की फैसिलिटी है क्या, फ्री में कैब मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी, ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब अपनी तरफ से आप सब कुछ पूछ लीजिए। और जिस भी बंदे ने आपको कॉल किया है उसकी एम्प्लॉय आईडी पूछ लीजिए, सो दैट कि आप बाद में उसको सर्च करके देख लें कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैनेजर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँ। कॉल पे ही पूछ लीजिए कि टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोजेक्ट की टूल्स क्या है, फ्रेमवर्क्स क्या है ना। तो प्रोजेक्ट के बारे में एक एक चीज़ पूछ लीजिए, जो भी आपको डाउट है, कोई डाउट ना रखें, बिकॉज वो ही कॉल आपका बता देगा कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, मतलब वही डिफाइन कर देगा। इन केस आप ऐसे कन्वर्जेशन में इतने कंफर्टेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे और जानना है, तो आप उनसे इन पर्सन मिलने भी जा सकते हैं। उनसे कह दीजिए कि आप कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है, मैं आ जाऊँगा, या वीडियो कॉल के लिए पूछ लीजिए। मतलब आप अपने कोई डाउट ना रखें। कभी कभी क्या होता है, कॉल पे हम कह देते हैं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मना हो गया। कभी कभी हम कहते हैं येस आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। कभी कभी हम बीच में छोड़ देते हैं कि मैं आपको कुछ टाइम बाद बताती हूँ मेरा डिसीजन, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग उसको ही हाँ समझ लेते हैं और कुछ लोग नहीं समझते। मतलब आपने कहा कि अभी मुझे आई वॉन्ट टू टेक सम टाइम, ठीक है, लेकिन फिर आपने उसको कॉल नहीं किया वापस, तो क्या पता चलता है कि आपको प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको हाँ में भी समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से कॉल पे जवाब दिया जाए, जितना मुझे अपने टाइम से पता चला, ठीक है। ये तो हो गया कि कॉल पे कैसे कैसे बात करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही, सबसे पहला क्वेश्चन तो बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना। और जो भी है मतलब कॉल पे ध्यान से बात करें। बाकी क्या होता है कि आपको जब प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपको अपने अल्टीमेटिक्स पोर्टल पे माय एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन में दिख जाएगा कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है। माय एलोकेशंस में तुरंत दिख जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली बाद में कि क्या है, सपोज आपके पास अभी कॉल्स आ रहे हैं, आपको अभी प्रोजेक्ट नहीं मिला है, लेकिन आपका फ्रेंड है जिसको प्रोजेक्ट मिल गया है, तो आप अपने फ्रेंड से रेफरल ले सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि तुम अपने मैनेजर या अपने टीम मेंबर से बात करो कि अगर उनको और भी चाहिए कोई न्यू मेंबर, न्यू एसोसिएट, तो इफ़ पॉसिबल तो मैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब रेफरल का काम चल सकता है। मेरे साथ के बहुत फ्रेंड्स ने एक दूसरे को रेफरल दिलवाया है, मतलब अपने सीनियर से कह के। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है दूसरे का तो आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप पे 3-4 कॉल आए प्रोजेक्ट के और आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं वो प्रोजेक्ट, आप कह रहे हैं कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी मैं इस स्किल सेट में नहीं हूँ, मतलब 1-2-3-4 बार आप ऐसे ना 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 करते रहेंगे प्रोजेक्ट को, तो आपके पास एक मेल आएगा HR एक्शन का। HR एक्शन का मेल होता है कि आप ऐसे बार बार मना नहीं कर सकते हैं, आपको अब ये प्रोजेक्ट लेना ही होगा, है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप जब भी कॉल आए जिस भी पर्सन का, तो उसकी मेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी बिल्कुल लेके रखें, सो दैट कि आप बाद में एंटरप्राइज सर्च पे सर्च करके देख सकें कि प्रोजेक्ट क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे पे ये चॉइस ही नहीं होती है कॉल्स वगैरह रिसीव करने की। ILP ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद ही वो प्री मैप हो जाता है किसी प्रोजेक्ट से। मतलब अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है हाँ ना करने की, उसको ट्रेनिंग के बाद उस प्रोजेक्ट में जाना ही है। उस चीज़ को बोलते हैं प्री मैप, ठीक है। तो वो होता है प्री मैप करना। कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों के साथ कि कॉल आया, उन्होंने कहा कि हेलो व्हाटएवर, मैं आपको कुछ टाइम बाद बताती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। तो वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेते हैं कि हम इंटरेस्टेड है। तो आप लोग टाइम शीट तो भरते ही होंगे अपने, उसमें स्वान नंबर होता है, तो उस प्रोजेक्ट का स्वान नंबर आ जाता है। इससे क्या पता चलता है कि अब आपको प्रोजेक्ट मिल गया है और आपके माय एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन में भी दिखेगा उस प्रोजेक्ट का नाम। कहने का मतलब यह है कि अब आपको वो प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो कॉल पे बीच की कंडीशन को अवॉइड करें, हाँ या ना में ही ध्यान दीजिए, क्योंकि बीच में अगर आप बोलेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आपको हाँ में समझ लें, है ना। तो यही थी बात। और जो आप नाइट शिफ्ट और वगैरह वगैरह का पूछेंगे, तो नाइट शिफ्ट का और सैटरडे संडे में अगर आप काम करेंगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे मिलेगा सैलरी में। तो वो अगर आप
देख लीजिए, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट तो आप येस बोल दीजिए, ठीक है। तो नाइट शिफ्ट का और सैटरडे संडे का आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। और RMG से अपनी बात सही से करके रखिए कि अच्छा प्रोजेक्ट दिलवाएं। और नॉट जस्ट कि आपके किसी फ्रेंड को प्रोजेक्ट मिल गया आप उससे रेफरल लगवा सकते हैं, वो एक अलग बात है। इन केस आपकी जान पहचान TCS में कहीं पे भी है, जो सीनियर अपने कॉलेजेस के होते हैं या कोई भी जो किसी अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप उन्हें जानते हैं और वो इंटरेस्टेड हैं आपको लेने में, तो आपके RMG को कोई वो नहीं है, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस बता दीजिए कि वो वाला मैनेजर, वो जो मैनेजर हैं दे आर इंटरेस्टेड टू टेक मी, ये उनकी एम्प्लॉय ID है। तो वो ऐसे भी आपका काम हो सकता है, मतलब अगर आप पे कॉल्स नहीं आ रहे हैं आप खुद भी प्रोजेक्ट को ग्रास्प कर सकते हैं। माई मीन इज टू से दिस ओनली, ठीक है। तो आप या तो आप ये काम करिए कि आपकी जान पहचान है तो ऐसे करिए, या फ्रेंड को प्रोजेक्ट मिल गया उसके थ्रू रेफरल लगवाइए, कॉल्स आ रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद एंटरप्राइज सर्च पे देखिए, कोई प्रोजेक्ट अगर सही लग रहा है तो उसको खुद गूगल Gchat करिए या टीम्स पे पूछिए कि मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, मैं रेडी हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब आपके पास चांसेस हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का या जिसका भी आपको चाहिए आप ले, ठीक है। तो ये सारी लर्निंग्स मैंने अपने पूरे दौरान सीखी। वो कॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही ना करें, इतना मैंने अपने टाइम से मुझे पता चला कि ना करने के लिए बच्चे ऐसे ही कर देते हैं कि नो आई एम नॉट नॉट नो 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 उसको। लेकिन ध्यान से पहले सुनिए कि क्या स्किल सेट है, मेरा क्या काम होगा प्रोजेक्ट में, पूरा पूछिए, ठीक है। वो कन्वर्जेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था। तो आप प्रोजेक्ट पे सब पूछिए कि वर्क फ्रॉम होम है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम TCS के ऑफिस में बैठ के प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम क्लाइंट की लोकेशन पे बैठ के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसका हमें एक्स्ट्रा पे मिलता है। तो सारे क्वेश्चन आप अपने पूछिए कि क्लाइंट की लोकेशन पे बैठना है या TCS के ऑफिस में बैठना है, नाइट शिफ्ट है या जो भी मैंने अभी तक आपसे बोला, ठीक है, क्या फैसिलिटी है या क्या है। अगर सपोज मेरा प्रोजेक्ट नोएडा में है लेकिन वो प्रोजेक्ट गुड़गांव में भी है और बेंगलोर में भी है, और सपोज मैं रहती हूँ बेंगलोर, तो मैं ये पूछ सकती हूँ कि अभी तो ठीक है मैं नोएडा में ज्वाइन कर रही हूँ, आफ्टर सम टाइम क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेंगलोर में भी है तो क्या मैं बेंगलोर से काम कर सकती हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप सारे पूछ लीजिए, ठीक है। टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मेरी लर्निंग्स थी जो मेरे को लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अपने बेंच पीरियड का यूटिलाइजेशन करिए, माना कि वो फ्री पीरियड है, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सैलरी भी मिल रही होती है। 1 महीना या 2 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड ना करें अपना ये बेंच का पीरियड, खाली पीरियड। 2 महीने से ज़्यादा ठीक नहीं है। हो सकता है आपको HR के मेल्स आएँ, या फिर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो आपको टर्मिनेट ही कर देंगे कंपनी से, लेकिन तब भी कोशिश करें कि 2 महीने से एक्सीड ना करें बेंच का पीरियड। 2 महीने में आप अपना आफ्टर ILP ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ले ही ले, ठीक है। और ध्यान से लीजिएगा, एक बार आपका लेकिन माई एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन में आ गया कि आपका ये प्रोजेक्ट है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद भी कैसे ले सकते हैं, या फिर कॉल आ रहा है तो कैसे डील करना है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। होपफुली ये आपको हेल्प करेगा, और अगर करेगा और अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।